ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। ओम साई राम। नया दिन, नई शुरुआत, नए सपने, नई मंजिल, नए रास्ते, सब कुछ नया। मालूम नहीं है कि क्या होगा, आज का दिन कैसा बीतेगा, किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, फिर भी कोशिश जारी है नई शुरुआत के लिए। सपने उतने ही मजबूत हैं और हम लोग भी अपनी मेहनत को शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस दिन की शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए, हम भी तैयार हैं, हमारे रास्ते भी तैयार हैं। ज़रूरत है तो अपने बाबा के आशीर्वाद को लेने की, क्योंकि ये रास्ते हमसे अकेले पार होने वाले नहीं हैं। इन रास्तों पर चलने के लिए हमें अपने साईं के सहारे की आवश्यकता है, उनके सहारे की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक अपने मालिक का सहारा या साथ नहीं मिल जाता, तब तक हमारा हर सफ़र अधूरा है। छोटा है बड़ा है वो कैसा भी है फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। और जिनकी नैया, जिनकी गाड़ी, जिनकी लाइफ उनके बाबा के भरोसे चलती है, उनके प्रभु के भरोसे चलती है, फिर उनका तो जीवन सफल होना निश्चित है। हाँ, प्रॉब्लम्स सबके लाइफ में आते हैं, भक्तों की ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बहुत कुछ करेंगे और जो करेंगे वो बेस्ट करेंगे, अपनी लाइफ के लिए भी और सबकी लाइफ के लिए भी। हम एक प्रेरणा बनेंगे, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, किसी का सहारा बनना चाहते हैं, किसी को सुख देना चाहते हैं। तो जब हमारे अंदर अच्छे भाव हैं तो फिर तो आपका बुरा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान कहते हैं ना, तुम किसी का बुरा करना नहीं और मैं तुम्हारा होने दूंगा नहीं। तो बस देखिए, भगवान क्या कहते हैं ये हम सबको पता है। भगवान क्या चाहते हैं, भगवान क्या करने के लिए कहते हैं, हम ये भी जानते हैं। लेकिन बस एक चीज़ पे हम अटक जाते हैं कि हम वो करते ही नहीं हैं जो भगवान चाहते हैं। हम कहीं ना कहीं उस रास्तों से भटक जाते हैं और हम वो करने लग जाते हैं जो हमें अच्छा लगता है। क्योंकि जो भगवान की मर्ज़ी है उसे मानना बहुत कठिन है, उनकी मर्ज़ी पे चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो चल गया वो संवर गया। तो इसलिए एकदम से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातों को, उनके रास्तों को अपनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो रास्ते बहुत मुश्किल हैं, दिखने में जितने आसान हैं चलने में उतने ही मुश्किल हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम चल नहीं पाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, बस हौसला और उनका आशीर्वाद होना चाहिए। तो चलिए, हम आज की प्रेयर शुरू करते हैं, आज की प्रार्थना शुरू करते हैं, जो कि जिन नामों के लिए की जाएगी वो नाम श्री चरणों में रखकर हम प्रेयर करेंगे बाबा से कि बाबा संभाल लीजिएगा। तो चलिए, आज की प्रार्थना के नाम मैं बाबा के चरणों पर रखती हूँ और आपको भी बताती हूँ, तो आप लोग भी इनके लिए प्रेयर करना। देखो, कहते हैं जब कोई भी काम है, जब हमारे सामने वाला उसको निरंतर करता है, रेगुलर करता है, एवरीडे करता है, तो कहीं ना कहीं उस कार्य का प्रभाव हम पर भी पड़ता है ना। हम सोचते हैं यार क्यों ना हम भी कर लें। तो जब हम प्रेयर कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो उसको सुनता है ना, जो नए परिवार मेंबर्स हैं या फिर नए कोई भी इस परिवार से नहीं भी जुड़े हैं, तो वो लोग भी जब सुनते होंगे तो कभी ना कभी तो उनके मन में ये भी आएगा ना कि ये लोग कर रहे हैं तो हमें भी करनी चाहिए। आखिर किसी का भला ही तो है, कुछ पैसे भी नहीं लगते, ना कुछ लेन ना देन, ना कोई ऐसी भावना। देखो, आज के टाइम पे कोई किसी को अपने 2 मिनट दे के राज़ी नहीं है, फ्री के, सही है ना। मुफ्त में इंसान वक्त देकर राज़ी नहीं है अपना। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, अपॉइंटमेंट लेते हैं, वो भी वक्त के पैसे होते हैं, इतने टाइम से इतने टाइम तक आप जा सकते हो, तो उतने के पैसे होते हैं। लेकिन जहाँ पर लोग अपना टाइम दे भी रहे हैं और सुकून भी मिल रहा है और कुछ लग भी नहीं रहा है, तो कुछ तो बात होगी ना वहाँ पर, कुछ तो होगा यार। कोई जो चीज़ है जो बांध कर रख रही है, और वो है शक्ति उस परम पिता परमात्मा की,
जो बिना लेन देन के भी बहुत सुकून देती है। तो बस अपना कर्म करते रहिए, अपने खाते को बिल्कुल साफ तरीके से लिखते रहिए। सामने वाला क्या कर रहा है वो उसका खाता है, अपना समझे, अपना अपने साथ, उनका उनके साथ। ठीक है, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमें मालूम है सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है, साईं जाने, बाबा मालिक। ठीक है, आइए अब हम प्रार्थना के नाम लेते हैं। और आज के नाम है जगन मोहन जी, बड़ी शाखी बच्ची, हर्ष जी, मनोज मिश्रा जी, रशम जी, मदन जी, रिद्धि गुप्ता जी, गीता सिंह जी, प्रियंका जी, देविंदर जी, राजेश जी एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा रहम नज़र करना, कृपा करना, दया करना और सभी का स्वास्थ्य, सभी की सेहत, सभी की लाइफ, सभी के घरों में खुशियाँ हो, सभी का हर कार्य शुभ और मंगलमय हो, सभी की लाइफ का हर एक सपना पूरा हो, हर एक विश मनोकामना पूरी हो। और जो भी जिस भाव से इस प्रार्थना में शामिल हो उनके हर कार्य को संपन्न संपूर्ण करना मालिक, हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। क्योंकि अगर हमारा भाव सच्चा है तो परमात्मा की कृपा हम पर होगी ही होगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये जो भाव है ये सामने वाला अगल बगल वाला नहीं देख सकता, ये सिर्फ वही देख सकता है जिसके लिए है। तो ये देखने के लिए हमारे बाबा हैं, बाबा को मालूम है कि मेरा कौन सा बच्चा किस भाव से प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, तो बस हमें साईं को दिखाना है, बाबा देख रहे हैं, हमारे लिए बहुत है। तो चलिए बाबा, आप आज की प्रार्थना देवा में जो नाम है इन सभी पर कृपा करना। जैसे कि जिन बच्चों की हेल्थ इशू है, जो भी जिनकी भी सेहत ठीक नहीं है, जैसे कि गीता जी की सेहत इशू है, मदन जी की, देविंदर जी की, और जो भी हेल्थ इश्यूज़ है बाबा उनको भी कृपा करके ठीक कर देना। अगर कोई अन्य समस्या है ज़िंदगी से जुड़ी हुई, लाइफ से जुड़ी हुई, लाइफ पार्टनर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है बाबा, उसको आप ठीक कर सकते हो ना मालिक, कर देना ना देवा, कृपा करो मालिक, रहम करना देवा। तो और एक बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी, वो बच्चा ना NICU में है, तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप लोग प्रे करना कि बाबा बच्चे पर रहम नज़र करें और बच्चा जल्दी से स्वस्थ हो जाए। श्रुति जी का बेबी है बाबा, बेबी को ठीक करना, बेबी उनके मम्मा दोनों स्वस्थ रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें। आपकी कृपा से उनके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आए, जो खुशी आई है वो और खिल उठे बाबा, इतना आशीर्वाद देना, रहम नज़र करना, हमारी सबकी श्रद्धा की लाज रखना मेरे मालिक। और जो प्रेयर हम करते हैं साईं उसे सुनते हैं, चिंता ना करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक बच्ची है सानवी वर्मन, बाबा बच्ची पर रहम नज़र करना, बच्ची की हेल्थ ठीक नहीं चल रही है और हमें विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरे बच्ची की मम्मा को कहना है कि आप बाबा के आशीर्वाद से उसके माथे पर उदी लगा दीजिएगा और जो आप डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं वो भी लेते रहिए, और साईं की कृपा से, प्रार्थना से, बाबा की कृपा से बच्ची ठीक हो जाएगी। चिंता ना करना, बाबा पर भरोसा रखना और अपने जो उसको दवाई दे रहे हैं आप वो भी देते रहिएगा। और इस पूरे परिवार की प्रार्थना से बच्ची बाबा जल्दी से ठीक हो जाए, हमारी आपसे ये प्रार्थना है। बच्चे का नाम है सानवी वर्मन, आप लोग प्रेयर कीजिएगा कि बच्ची जल्दी से बढ़िया अच्छी हेल्थ हो जाए उसकी और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो चलिए, ये कुछ नाम थे आज प्रार्थना के। जन्मदिन आज हमारे पास नहीं है किसी का, कोई बात नहीं, फिर भी अगर किसी का बर्थडे हो तो उन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आप सभी को हेल्दी और हैप्पी और खुश रखें। तो चलिए, साईनाथ कृपा करें। और आपके नाम अगर नहीं आ रहे हो ना तो कमेंट बॉक्स में शाम को 6 बजे से पहले पहले आप कर दिया करो। जब आप शाम को 6 बजे के बाद लिखते हो ना तो वो नहीं आ पाते, फिर वो अगले दिन चले जाते हैं। और जैसे कि आज है 19 तारीख है ना, आज फ्राइडे 19 तारीख है, तो आप 19 तारीख को शाम 6 बजे से पहले पहले अपने नाम यहाँ पे लिख दिया करें। नाम ये सोच कर लिखा करें कि आप बाबा के श्री चरणों में अपने नाम लिख रहे हो, बाबा देख रहे हैं, है ना। क्योंकि हमें ऐसा भाव रखना है कि हम कुछ करें तो हमें साईं की फील हो कि बाबा देख रहे हैं, बाबा सुन रहे हैं, बाबा सब संभाल लेंगे। ठीक है, साईं चरणों में नाम लिख रहे हो ये सोच कर लिख दिया करो, आगे बाबा संभाल लेंगे। तो चलिए, आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करके दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा
आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उस कारण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा आप सबको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, हमारी यही प्रार्थना है श्री चरणों में। तो आइए इनके श्री चरणों पर अपना मस्तक रख के इनका आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच प्रार्थना सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, एंड बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रार्थना करवाने के लिए। थैंक यू सो मच बाबा एंड साईं दीदार फैमिली। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।